हे गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज सीएमए प्रदीप ध्यानियर। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम अपना कॉस्ट पेपर नंबर 19 सीएमए फाइल का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का स्टडी नोट नंबर 2 हम स्टार्ट कर चुके थे हम लास्ट लेक्चर में। अभी हम अपने लेक्चर को कैरी करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। कोई भी डाउट हो तो गाइस आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या नाम है इसका, किन को कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा वो लास्ट क्लास में देख लेते हैं। जिसने नहीं देखा वो एक बार वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। अब हम कर रहे हैं कि किन को कॉस्ट ऑडिट की रिक्वायरमेंट होगी, कॉस्ट ऑडिटर को कैसे अपॉइंट किया जाएगा, कितने डेज लगेंगे। कई बार क्या होता है ना, ये क्वेश्चन ना 8-8 नंबर में आ जाता है केस स्टडी में, ठीक है ना गाइस। कि जैसे कि मैंने बताया था कि इससे पहले जब हम कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे थे तो वो कंडीशन थी ना 75% ऑफ फॉरेन एक्सपोर्ट, वो मेरे में 8 नंबर का एक स्टडी में आ गया था। और मैंने तो उसको बढ़िया से सॉल्व कर दिया था, क्योंकि मैं क्या कहता था कि सेम वही क्वेश्चन मैं पास्ट ईयर के पेपर से आया हुआ था वो क्वेश्चन, तो वो मैं पढ़ के गया हुआ था। तभी बार बार मैं बोलता हूँ आपको पास्ट ईयर के क्वेश्चन पढ़िए, मॉक टेस्ट पेपर, एमटीपी, पीटीपी, आरटीपी जो इंस्टीट्यूट देता है वो सब कुछ सॉल्व करिए। बहुत कुछ आपको वहीं से मिल जाएगा आपको पेपर में। मेरे में भी आया था। होता क्या है कि बस नाम चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। बस नाम चेंज होते हैं, बाकी सब चीजें वही रहती हैं। तो आइए हम चेंज करते हैं, चेक करते हैं। कॉस्ट ऑडिट कौन से रूल में है? रूल 6। ये बेसिकली नहीं पूछेगा आपको। अपॉइंटमेंट बोर्ड मीटिंग होती है, क्या नाम है इसका, जब हम फाइनेंशियल स्टार्ट होता है तो फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट होने से एक 180 दिन के अंदर अंदर बोर्ड मीटिंग आपको कर लेनी चाहिए, ठीक है। कंपनी ने अगर कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया है, कंपनी ने अगर कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया तो 30 दिन के अंदर अंदर उसको क्या करना चाहिए, सीजी को इन्फॉर्म करना चाहिए। कंपनी शैल इन्फॉर्म द कॉस्ट ऑडिटर कंसर्न फॉर हिज अपॉइंटमेंट। पहले बात तो क्या है कि अगर मान लीजिए मेरे मन में विचार हो रहा है, हमने तीन लोगों की डिटेल ली है, रमेश, सुरेश और दीपक। हमने तीन बंदों की डिटेल ली है कि ये कॉस्ट ऑडिटर होंगे हमारे। अब हमें लग रहा है कि हम सुरेश को हायर करना चाहते हैं, तो सुरेश को सबसे पहले इन्फॉर्म किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले। वो तो इमीडिएटली ऑफर कर, यार आपको मेल आया, अब तो है ना। और विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में से जो अर्लियर होगा, फाइल अ नोटिस ऑफ सच अपॉइंटमेंट विद इन 30 डेज ऑफ सच अपॉइंटमेंट। अगर आपको अपॉइंटमेंट कर लिया आपने तो 30 दिन के अंदर अंदर, या फिर फाइल अ नोटिस ऑफ सच अपॉइंटमेंट विद सीजी विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा आप कर दीजिएगा। यानी अपॉइंटमेंट करने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, 30 दिन के अंदर अंदर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा गाइस। ऑडिटर शैल कंटिन्यू इन ऑफिस टिल द एक्सपायरी ऑफ 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और टिल ही सबमिट द रिपोर्ट, ठीक है ना। इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा, क्या, या तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के 180 डेज हो गए, या फिर आपने रिपोर्ट सबमिट कर दी उससे पहले। अगर आपने रिपोर्ट सबमिट कर दी तो आप एक्सपायर, मतलब आप क्या नाम है, अगर आपको दोबारा नया नहीं चुना जाता है तो आपको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको दोबारा चुनने जाता है तो फिर वही प्रोसेस होगी, नेक्स्ट टर्म के लिए वही प्रोसेस होगी, 180 डेज। और सबमिशन ऑफ रिपोर्ट विच एवर इज अर्लियर। कैजुअल वैकेंसी शैल बी फिल्ड बाय बीओडी विद इन 30 डेज। कैजुअल वैकेंसी शैल बी फिल्ड बाय बीओडी विद इन 30 डेज। अगर मान लीजिए कोई कैजुअल वैकेंसी हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो 30 डेज के अंदर आप फिल कर सकते हो। आपको ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा, CRA2 फॉर्म, CRA2 में इन्फॉर्म करना पड़ेगा 30 डेज के अंदर अंदर, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है ना। आपने कोई कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई, कैजुअल वैकेंसी अराइज होने के आपको क्या करना पड़ेगा, 30 डेज के अंदर अंदर आपको CRA2 फॉर्म में सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। उसके बाद सबमिट कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बाय कॉस्ट ऑडिटर इन CRA3। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट किस फॉर्म में सबमिट करेगा, CRA3 में। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिटेड टू बीओडी विद इन 180 डेज। 180 डेज के अंदर अंदर आपको, यानी 180 डेज के अंदर अंदर कॉस्ट ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। Company within 30 days from the date of receipt of a copy of cost audit report furnished to CG in CRA4। यानी कॉस्ट ऑडिटर को 180 डेज के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट बीओडी को सबमिट करनी पड़ेगी। बीओडी जब रिसीव कर लेगी, जिस दिन रिसीव कर लेगी, उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर फॉर्म CRA4 में सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेगी। अब हम देखते हैं फॉर्म क्या क्या है। CRA1 क्या होता है, फॉर्म्स इन विच कॉस्ट रिकॉर्ड शैल बी मेंटेन्ड। कॉस्ट रिकॉर्ड जो मेंटेन्ड होंगे, क्या क्या डिटेल्स में मेंटेन्ड होंगी, देखो। CRA prescribed the form in which cost record shall be maintained. The form categories requirement of maintaining proper detail, ये सारी चीजें होंगी इसमें। मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, यूटिलिटीज हो गया, यानी क्या नाम, पावर हो गया, वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की जितने भी एक्सपेंसेस हो गए, फिक्स एसेट कितनी लिए, क्या क्या डेप्रिशिएट कर रहे हो, सब डिटेल। ओवरहेड हो गया, एडमिन ओवरहेड हो गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, रॉयल्टी एंड टेक्निकल नो हाउ फी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, क्वालिटी कंट्रोल एक्सपेंसेस, पॉल्यूशन कंट्रोल एक्सपेंसेस, सर्विस डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस, पैकिंग के एक्सपेंसेस कितने हैं। यानी जितने भी आपकी जो एक्सपेंसेस हैं वो उनको आपकी डिटेल उसमें रखनी पड़ेगी CRA1 में, फॉर्म CRA1 में। एनी अदर आइटम ऑफ कॉस्ट, कैपेसिटी डिटरमिनेशन, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश स्टॉक,
कैप्टिव कंजम्पशन, बाय प्रोडक्ट एंड जॉइंट प्रोडक्ट, एडजस्टमेंट ऑफ कॉस्ट वेरिएंसेस, अगर आपकी कॉस्ट में कुछ आपने एडजस्टमेंट किया है तो वो भी आपको शो करना पड़ेगा। रिकॉन्सिलेशन ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कॉस्ट और जो कॉस्ट अकाउंट्स हमने बनाया और जो फाइनेंशियल अकाउंट बनाया उनका हम क्वार्टरली या टाइम टू टाइम हम उसका रिको करें और वो भी CRA 1 में दिखाएं हम। अगर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हुई है, एक्सपेंस और इंसेंटिव्स ऑन एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन रिकॉर्ड, सेल रिकॉर्ड, कॉस्ट स्टेटमेंट, स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड और रिकॉर्ड ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन, ये सारी चीज आपको CRA 1 में दिखानी पड़ेगी। आइए देखते हैं CRA 2 में क्या है। CRA 2, फॉर्म ऑफ इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर बाय कंपनी टू सेंट्रल गवर्नमेंट। CRA 2 में क्या करेगा, कोई कैजुअल वैकेंसी हुई है या कुछ भी हुआ है, अगर आपने ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया है तो अपॉइंट करने के 30 दिन के अंदर अंदर आप CRA 2 फॉर्म में सेंट्रल गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन देंगे। 30 दिन के अंदर अंदर दोस्तों, कौन से फॉर्म में? CRA 2 में। कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर और फॉरेन कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, जनरल इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट सर्विस ऑफ विच कॉस्ट ऑडिट रिलेट, detail of all cost auditor appointed financial year to be covered under the cost audit, detail of previous cost auditor which has not been reappointed, attachment copy of the board resolution of the company, open optional attachment if any। ये सारी चीज आपको बतानी पड़ेंगे भाई कि CI नंबर क्या है आपका, FCRA नंबर क्या है, जनरल इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ेगी, कॉस्ट ऑडिटर कौन कौन है, क्या क्या डिटेल है उसकी, लास्ट जो क्या नाम है उसका फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, और जो पिछला कॉस्ट ऑर्डर को रीअपॉइंट क्या नाम नहीं किया गया, उसका नाम क्या था, उसकी डिटेल क्या थी, क्यों नहीं अपॉइंट किया गया। अटैचमेंट में बोर्ड रेजोल्यूशन था वो डालेंगे यार। अब तो यार, और अगर आपको लगता है कि कुछ वैलिड है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को हेल्प करेगा वो आपको लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों CRA 2, CRA 2, CRA 2, CRA 2 फॉर्म में आप कॉस्ट ऑडिटर जब आप अपॉइंट कर लेते हो तो आप 30 दिन के अंदर अंदर किसको बताते हो? सेंट्रल गवर्नमेंट को बताते हो साहब, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप उनको देते हो। अब हम आते हैं CRA 3 फॉर्म में। CRA 3 फॉर्म में फॉर्म ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट जब कॉस्ट ऑडिटर सबमिट करता है तो फॉर्म CRA 3 में सबमिट करता है। क्लॉज 7 क्या बोलता है? हैव बीन एडेड टू कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट एज डिटेल यूनिट वाइज प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट स्टेटमेंट and schedule thereto in respect of product service under reference of company duly audited and certified by me captain not company। यानी यूनिट वाइज जो पर यूनिट वाइज कॉस्ट जो है वो बताएगा, पूरी डिटेल देगा अपनी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में CRA 3 फॉर्म में कॉस्ट ऑडिटर BOD को यानी कंपनी को। हे गाइस, आप देखते हैं हम कि एनेक्सर जो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में जो एनेक्सर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। 4 पार्टों में बांटा गया। एनेक्सर हैज बीन रीक्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है मेरे दोस्तों। पार्ट ए में क्या होता है कि जर्नल इन्फॉर्मेशन, जर्नल डिटेल ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, कॉस्ट अकाउंटिंग पॉलिसी, प्रोडक्ट सर्विस डिटेल फॉर द कंपनी एज अ होल। और पार्ट बी किसके लिए होता है? मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो किसी भी जर्नल के लिए हो जाएगा। पार्ट बी स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो ये देगा अपनी क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, एवरेज कॉस्ट स्टेटमेंट, डिटेल ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कितना आपने मटेरियल कंज्यूम किया है, यूटिलिटीज के खर्चे क्या है, वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सारी आपके। डिटेल ऑफ इंडस्ट्री स्पेसिफिक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उस इंडस्ट्री से रिलेटेड यानी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे उनको डिटेल में उनकी जानकारियां मिलेंगी आपको। गाइस आइए अब हम देखते हैं पार्ट सी और डी। पार्ट सी सर्विस सेक्टर के लिए, पार्ट बी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, पार्ट सी सर्विस सेक्टर के लिए। क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन की क्या क्या आपका यूनिट पर कॉस्ट कितनी है, सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। मटेरियल कॉस्ट कितना है, लेबर कॉस्ट है, एवरेजेड कॉस्ट स्टेटमेंट, एक छोटा सा संक्षिप्त भी है, आप एक कॉस्ट स्टेटमेंट देंगे आप उसको की समरी एक तरीके की। डिटेल ऑफ मटेरियल कंज्यूम, डिटेल ऑफ मटेरियल, कितना मटेरियल आपने कंज्यूम किया उसकी आप डिटेल दोगे। डिटेल ऑफ यूटिलिटी, डिटेल ऑफ यूटिलिटीज में क्या क्या आता है, वाटर के एक्सपेंसेस हो गए, इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस हो गए, उनकी भी आप डिटेल दोगे आप। डिटेल ऑफ इंडस्ट्री स्पेसिफिक यानी सर्विस सेक्टर से रिलेटेड जो उनके एक्सपेंसेस हुए हैं उनकी आपकी क्या डिटेल है। प्रोडक्ट यानी D4, प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, प्रॉफिट रिकॉन्सिलेशन, वैल्यू एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग्स, फाइनेंशियल पोजीशन एंड रेशियो एनालिसिस, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, रिकॉन्सिलेशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। फॉर्म CRA 4, फॉर्म फिलिंग कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी CRA 4 में, जब CRA 3 में तो कॉस्ट ऑडिटर ने अपनी जो रिपोर्ट है वो किसको दे दी? सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट किसको देगी CRA 4 में? जो कंपनी है वो किसको देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी CRA 4 फॉर्म में। उसमें क्या क्या डिटेल डालती है आपको पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग, ये तो पढ़ चुके हैं हम। अपनी CIN नंबर की डिटेल, FCRN नंबर की डिटेल, कोई फॉरेन कंपनी है,
जर्नल इन्फॉर्मेशन हो गया, CIN नंबर और FCRN नंबर। ये अगर कोई इंडिया की कंपनी है तो CIN, और अगर भारत देश की कंपनी है तो FCRN नंबर देगी होता है कंपनी का, जब वो कंपनी रजिस्टर होती है तो। डिटेल ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर, ना आपकी जो जितनी भी आपकी जो इंडस्ट्रीज की डिटेल है, क्या क्या आप प्रोडक्ट में डील करते हो, किस किस प्रोडक्ट में आप डील करते हो, क्या क्या आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, किस किस तरह की सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो, ये सारी डिटेल आप प्रोवाइड करोगे। सिंपल है वही। डिटेल ऑफ द कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंटेड, जो कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंटेड किया गया उसकी डिटेल क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या चीजें हैं उसकी बात है भाई, कॉस्ट ऑडिट CWA है कि नहीं है, ये चीज देखनी पड़ेगी। डिटेल ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, डिटेल ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, वो पूरी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई अगर इशू है तो वो कंपनी से रिप्लाई मांगेंगे। कुछ भी अगर आपको उनको मान ली कुछ बैकअप भी चाहिए, सपोर्टिंग बैकअप भी चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी से मांग सकती है, कंपनी को प्रोवाइड करना पड़ेगा, कंपनी नॉर्मली करती भी है। Attachment XBRL document in respect of company's audit report information expenses one इतना अटैचमेंट। इतना सिंपल सी बात है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कुछ और इन्फॉर्मेशन भी है तो वो अगर उनको कुछ और इन्फॉर्मेशन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को हेल्प कर सकती है कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट को समझने में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट मांग सकती है कंपनी से, अगर कंपनी इनकार नहीं कर सकती, कंपनी को प्रोवाइड करना पड़ेगा एट द अर्लीस्ट। एक बार देखते हैं guys, पढ़ा क्या है आज हमने। कॉस्ट ऑडिट कंपनी जब अपॉइंट कर लेती है, वैसे 180 डेज के अंदर अपॉइंट कर लेने से, कंपनी जब अपॉइंट कर लेती है तो अपॉइंट करने के 30 दिन के अंदर अंदर किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हमने कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया है। ठीक है। और कोई कैजुअल वैकेंसी आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कैजुअल वैकेंसी होने के 30 दिन के अंदर अंदर कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा। इन्फॉर्म द सीजन CRA2 विद इन द 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी अगर कोई कॉस्ट ऑडिटर अगर आपने अपॉइंट कर लिया है तो कॉस्ट ऑडिटर रखे अपॉइंट करने के 30 दिन के अंदर अंदर, कॉस्ट ऑडिटर के अपॉइंट करने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हमने कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया है। सबमिट कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट कॉस्ट ऑडिटर इन CRA3, जब कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट कर लिया, कॉस्ट ऑडिटर 180 डेज के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट बनाकर तैयार कर फॉर्म CRA3 में सबमिट कर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट जब रिसीव करती है तो अपनी और अपनी अपनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग से कंपनी जो होती है वो रिसीव करके किसको दे देती है, CG को दे देती है। कंपनी विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ कॉपी ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट फर्निश CG इन CRA4 में। CRA1 में फॉर्म्स इन विच कॉस्ट रिकॉर्ड शैल बी मेंटेन्ड। CRA1 होता है जिसमें हम कॉस्ट रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। CRA2 में क्या होता है कि जब कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर लेते हैं तो जो कंपनी होती है वो 30 दिन के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करती है कि हमने कॉस्ट ऑडिटर जो है वो अपॉइंट कर लिया है। CRA3 में क्या होता है कि CRA3 में कॉस्ट ऑडिटर अपनी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करता है कंपनी को, यानी BOD को। उसके बाद कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सॉरी जो कंपनी है वो किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट क्या रिपोर्ट सबमिट कर देती है, और अपनी अंडरस्टैंडिंग से अच्छी तरीके से और बनाकर उसको कि क्या क्या बैकअप है, क्या क्या सपोर्टिंग जो डिटेल है, सारी डिटेल की कौन कौन सा कॉस्ट ऑडिटर क्या है, पिछला कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट ना करने का रीजन क्या था, ये सारी चीजें करके सेंट्रल गवर्नमेंट को कंपनी 30 दिन के अंदर दे देती है। इसके अलावा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मान लीजिए कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट पढ़ रही है और अगर उसको समझ में नहीं आ रहा तो कोई भी सपोर्टिंग बैकअप या कुछ भी कंपनी से मांग सकती है, कंपनी को जितना जल्दी हो सके जो सर्विस है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो हम अपना पेपर नंबर 19 CMA फाइनल का हम पेपर नंबर 19 का स्टडी नोट नंबर 2 कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स 2014 हम कर रहे थे। आज के लिए यहीं तक करेंगे, इसको एक बार आप देख लीजिएगा, इससे पहले के लेक्चर भी देख लीजिएगा कि कॉस्ट रिकॉर्ड में क्या क्या मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है ना, अब बने रहिएगा, पूरा कोर्स जो है वो हम करेंगे बिल्कुल 100 नंबर का आप मेरे साथ बने रहिए, पूरा 100% कोर्स होगा विद थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आराम आराम से करेंगे हम, इतना प्रेशर नहीं है, अभी तो जून 21 हमारे लिए काफी समय है। सो गाइज आज के लिए थैंक यू सो मच गाइज, मिलेंगे अब हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच गाइज, बाय।